Welcome dear students. In this video I will share some tricks to gain proper marks. ठीक है, ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा लिख कर आते हैं, हमें लगता है कि हमने तो पूरा सही लिखा था, तब भी फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू गेन मार्क्स। ठीक है, हम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो मार्क्स गेन करना एक ट्रिक है। तो मतलब सबसे अच्छी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहले नॉलेज। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। हमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें वर्क पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। तो नॉलेज इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, वो टॉपिक ही नहीं पता तो हम लिख करके आएंगे। सेकंड थिंग है हमारी प्रेजेंटेशन। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग, मतलब ये हम कह सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। बिकॉज इसके बिना अगर हम एग्जाम कर रहे हैं, अपना एग्जाम लिख रहे हैं, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ठीक है, और वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तो उनका समझ आता है। तो अगर स्टूडेंट्स टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आप, तो टीचर्स भी तो स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं, कॉपी सेलेक्ट करते हैं कि किसने अच्छा किया। तो समझ नहीं आना और आना वो किस पर बेस होता है, वो होता है प्रेजेंटेशन बेस। मतलब वे ऑफ राइटिंग या वे ऑफ हमारी नॉलेज या टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग वे उनका अच्छा, इनका अच्छा नहीं है। उसी तरीके से हमें एग्जाम भी अच्छा लिखना होता है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। हम ये नहीं कि हमें बस नॉलेज है और प्रेजेंटेशन हमें आती नहीं है कि कैसे करना है। तो आज मैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे उसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स फॉलो हम कर सकते हैं ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम है तो एग्जाम में हमें सेक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम कोई भी सेक्शन स्टार्ट करें तो हम पहले बड़ा सा, ठीक है, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में सेक्शन ए, सपोज हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें तो सेक्शन ए लिख दिया और उस सेक्शन को हाईलाइट कर दिया कि हाँ हमारा ये वाला सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। देन हम क्वेश्चन जो भी लिख रहे हैं तो उसे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए ताकि पता चले कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। देन क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिखा। अब वो डिपेंड करता है कि हम एग्जाम किसका लिख रहे हैं। अगर वो मैथ्स या फिजिक्स का है तो उसमें हम गिवन वगैरह लिखेंगे प्रॉपर वे में कि हमें ये गिवन है। ठीक है, जैसे हमें गिवन कुछ भी है तो हमने पहले वो गिवन लिख दिया, पूरा अच्छे से शो कर दिया। देन टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है इसमें, और फिर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट कन्वर्जन है तो हम वो सब करके, और तब अच्छे से अगर सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे तो हमें कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हमें क्या फॉलो करनी है कि फर्स्ट थिंग तो ये हमारी हो गई कि सेक्शन। सेकंड थिंग ये, अगर वो मैथ्स या फिजिक्स का एग्जाम है, अगर वो किसी थ्योरेटिकल एग्जाम है, कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम, सपोज बायोलॉजी का एग्जाम है, तो उसमें क्या करना होता है कि कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो हमें उसमें पॉइंट्स में लिखना होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। वो सिर्फ पॉइंट, पैराग्राफ में क्या होता है कि हम मतलब कितना भी लिख दे, पर वही है कि टीचर उन्हें उस पर ध्यान नहीं देते और पूरे मार्क्स फिर भी हमें नहीं मिलते, और ये फैक्ट होता है। अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो टीचर हमारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इजीली और हमें मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट किसी भी टॉपिक पर एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, 6 पॉइंट्स कंपलसरी है लिखने। अब जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें हम ज्यादा नहीं लिख सकते, तो हमें कैसे करना होता है कि पॉइंट्स बनाने का भी एक तरीका है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह पर क्यों रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स हमें लिखने कैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर क्यों रहेगा, वहां का टेम्परेचर देखकर। तो पहले टेम्परेचर लिख दिया। टेम्परेचर में हम 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वहां का टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सुटेबल होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी रिप्रोडक्शन कर सके और वहां पर रह सके। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। ये फर्स्ट था हमारा, इस टेम्परेचर में हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन सेकंड, वहां पर फूड, वहां का फूड कैसा है, तो हम फूड के बारे में 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। एंड देन हम लिख देंगे कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, वहां का वाटर कैसा है। ये सब अगर हम लिख देते हैं तो क्या होगा, हमारे पॉइंट्स बन गए। इन पॉइंट्स में भी हमने पॉइंट्स बना दिए तो हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन भी होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख भी सकते हैं। ओके, अब सपोज हम सारे क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है जैसे हमें आता ही नहीं है तो सबसे पहले हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा करना है। कुछ भी अगर हमें आता है, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी आता है तो हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता ही नहीं है तो पॉइंट्स कैसे लिखे, तो उस क्वेश्चन को हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट पैराग्राफ में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर हमने लिख दिया वो, तो उसमें हमें मेन पॉइंट स्टार्टिंग में लिखना होता है और थोड़ा सा एंड में। बीच में हम
कुछ भी थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो हमने कोई थ्योरी बनाकर लिख दी और हमने वो कर दिया, ठीक है। बट स्टार्टिंग में और एंड में हमें थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, उन्हें हाईलाइट करके तब लिखना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें बस मेन पॉइंट्स अगर किसी टीचर को मिल जाते हैं ना, तो फिर वो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर चेक नहीं करते, वो डायरेक्ट उन मेन पॉइंट्स को देखते हैं और हमें दे देते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि हम कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हमें सारा नहीं भी आता, अगर हमारी राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, तो हम थोड़ी वैसी नॉर्मल राइटिंग अगर हमारी, तब भी हम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। बस एक प्रेजेंटेशन वे होना चाहिए कि हम कैसे अपने मार्क्स, अपने जो एग्जाम कॉपी है उसे हम कैसे टीचर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप इन्हें प्लीज फॉलो करना, ये बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो मैंने भी अपने टाइम पर ऐसे ही फॉलो किया था और काफी अच्छा गेन किया था, ठीक है, काफी अच्छी परसेंटेज गेन की थी। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।